राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, इस वक्त हम एक धरना प्रदर्शन में हैं और धरना दे रहे हैं राजगढ़ जिले के पूर्व विधायक हेमराज कल्पोनी के नाम से जिले में इनको जाना जाता है। तो काफ़ी सारे सवाल होंगे। सबसे पहले तो भाई साहब यही सवाल है कि ये धरना क्यों दिया जा रहा है? धरना राठौर साहब इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ पे किसान पिछले 5-6 दिन से अपने ट्रैक्टर ट्राली में गेहूं, मसूर, सरसों जो भी खरीदी केंद्र पे फसलें बेचना है वो लेके आए हैं। और एक आप भी जानते हैं, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से है, किसान परिवार से है, कि एक ट्रैक्टर की कीमत भाड़ा कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये 24 घंटे का होता है। 6 दिन 5 दिन का भाड़ा हो जाता है कम से कम 12-15 हज़ार रुपये। अगर 20 क्विंटल गेहूं किसान बेचने आएगा, उसको 15,000 रुपये तो सिर्फ ट्रैक्टर का भाड़ा देगा। 5 दिन की उसकी मजदूरी चली जाएगी, उसके जो खर्चे होंगे, तो जो ये 2600 की बात जो समर्थन मूल्य में कर रहे हैं, उसकी जगह किसान को तो गेहूं 1,300-1,500 रुपये क्विंटल पड़ रहा है। नहीं तो ये तो आपके राज्य में भी होता था, आपके राज्य में भी ट्रैक्टर खड़े रहते थे और हमने तो सुना है कि आपके राज्य में तो और ज़्यादा स्थिति खराब थी, गंभीर थी। नहीं भैया, हमारे राज्य में तो ये स्थिति थी कि मंडियों पे इतना पर्याप्त भाव मिलता था, मंडियों पे इतना पर्याप्त भाव मिलता था कि समर्थन मूल्य की आवश्यकता ही नहीं समझते। आप देखिए, आज आपने बात करी, मैं इसलिए आरोप लगा रहा हूं, आज शासन के द्वारा गेहूं के भाव गिराए गए। शासन का प्रेशर था व्यापारियों के ऊपर कि गेहूं आप सस्ते खरीदें। अगर आप गेहूं जो 2800-2900 3000 तक बिक रहा था, वो भाव अगर मंडी में किसानों को मिलता, शासन अगर दबाव नहीं बनाता, तो वही भाव मिलता और किसान यहाँ फिर भी नहीं आते। मतलब भाजपा सरकार में किसानों पर अत्याचार हो रहा है, कह सकते हैं ये? अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। अत्याचार 19-20 होता तो हम मानते, ये अत्याचार, इसको तो ऐसा कोई शब्द नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, अब जब किसानों का बुरा समय आया तो आप उनके बीच में आकर बैठ गए, बीच में आकर आप धरना देने लग गए, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो किसान आपके साथ खड़े क्यों नहीं रहते? उनको तो केवल हिंदुत्व के मुद्दे, कमल का फूल दिखाई देता है, वहाँ पर किसान पीछे क्यों हट जाता है? क्या कारण है ऐसा? आपने बताया कि जैसा मैं किसानों की समस्या में खड़ा होता हूँ, हमारा सोच है, मैं हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ा हूँ, चाहे मोनपुरा डैम परियोजना हो, ओला पाला की स्थिति बनी हो, हर स्थिति, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। मुझे पता है कि किसान कितनी मेहनत से अपना खून पसीना एक करके और फसल कमाता है, और इनकी लापरवाही की वजह से, सोसाइटी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से, वेयर हाउस प्रबंधन की लापरवाही की वजह से अगर हमारे किसान का वो खून पसीने की कमाई आधी रह जाती है तो मुझे दुख होता है। रहा सवाल किसानों का, जैसा आपने बोला कि किसान, सारे किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। मेरा मानना है, रिजल्ट देखिए आप, हमारा किसान वर्ग, अधिकांश किसान कांग्रेस पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो वो लोग हैं जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनके 2 नंबर के धंधे हैं। इस प्रकार के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आम आदमी, गरीब आदमी कांग्रेस पार्टी के साथ आज भी है। वोट बैंक का देखा जाए तो एक लाडली बहना इम्पैक्ट भी रहा था चुनाव में, कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग की जो महिलाएं हैं, क्योंकि जिनके घर पे आदमी पैसा नहीं दे रहा है, उनको सरकार पैसा दे रही है, तो वो तो जाहिर सी बात है उनके पक्ष में खड़ा रहेंगी। भैया, वो लाडली बहनें भी आज पछता रही है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया था। उनके पैसे काट दिए गए हैं। आज राजगढ़, अकेले राजगढ़ जनपद में 2,500 लाडली बहनों के पैसे कट चुके हैं, और उनको आज कोई ये बताने वाला नहीं है। ग्राम पंचायत में अगर वो जाती है तो वहाँ के सरपंच साहब, सचिव बोलते हैं कि हमें नहीं पता कहाँ से पैसा कटा। वो जनपद पंचायत में जाती है तो वहाँ उनको जवाब मिलता है, हमें नहीं पता कहाँ से कटा। अच्छा, एक दो सवाल हो रहे मेरे। हेमराज जी इसलिए तो अब एक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं कि अगले टिकट पर नजर है उनकी कहीं ना कहीं?
देखिए भैया, मैं 2008 में चुनाव लड़ा था। 2008 से आज दिनांक तक मैं जनता के बीच रहा। आप भी देखते हैं, रेगुलर में जनता के बीच रहा। वो जो सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति करते हैं वो लोग अलग हैं। वो चुनाव के 6 महीने पहले सक्रिय होते हैं। मैं चुनाव 2008 में लड़ा था, लेकिन आज दिनांक तक में मेरी सक्रियता मैंने कम नहीं की। मैं जनता के बीच था, हूँ और रहूंगा। रहा सवाल टिकट का, ये तो पार्टी तय करती है। पार्टी फिर बापू सिंह जी को तय कर देगी, तो फिर आपसे गुटबाजी में वापस तो नहीं हरा दोगे आप लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं जनता आरोप लगाती है कि राजगढ़ की जो विधानसभा थी ना, उसमें आप ही लोग दोषी हैं आपके प्रत्याशी को हराने में। देखिए, जो आप बोल रहे हैं, अ, जैसा कि बापू सिंह जी का आपने नाम लिया, 2018 में बापू सिंह जी चुनाव लड़े थे। सभी कांग्रेस के लोगों ने सहयोग किया। 2023 में चुनाव लड़े थे, सभी कांग्रेस के लोगों ने सहयोग किया। 2018 में हमारी सरकार बनी थी, पूरे प्रदेश में सरकार बनी थी, हम चुनाव जीते थे। 2023 में हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस के आम आदमी ने काम किया था। और रहा सवाल, कहीं न कहीं उम्मीदवार के हिसाब से भी मतदान होता है। अगली बार आपको दिलवा दे टिकट, फाइनल है। राठौर साहब, हमारे नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी है, माननीय जयवर्धन सिंह जी है, माननीय प्रियव्रत सिंह जी है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हमारे नेता है। एक व्यवस्था होती है, जो पार्टी तय करती है उसको हम मंजूर करते हैं। चलिए, आप जनता की लड़ाई लड़ते रहिए हेमराज जी। बाकी जहाँ भी जैसे किसानों का मुद्दा होगा, जो मूलभूत मुद्दे हुए, उनमें यदि हमारी भी आवश्यकता पड़े या हमें ध्यान में नहीं रहे, तो आप जरूर हमें याद करते रहिएगा। हम जरूर आकर खड़े रहेंगे आप लोगों के साथ। अच्छा, नहीं नहीं, बिल्कुल। क्यों भाई साहब, कहीं लफड़ो हो गए तो लफड़ो तो आप ही बताओ नहीं साहब बताओ। नहीं, बिल्कुल। कि कल भी हमने रोड जाम किया, हाँ, वहाँ पे तहसीलदार साहब सब लोग पटवारी जी सब आए, हमें समझाया कि आप चलो और आपका ट्रैक्टर हम तुलवाएंगे, चाहे रात की 12 बज जाएगी, आपका ट्रैक्टर तुलवाएंगे। हमारी कोई यहाँ शासन ने, कोई अधिकारी ने कोई नहीं सुनाई नहीं करी। उसके बाद हमारा सभी किसानों ने हमारे पूर्व विधायक साहब हेमराज जी कल्पनी साहब को बुलाया कि साहब अगर आप नहीं आओ तो हम सारे किसान मर जाएंगे नहीं, जो आ जाओ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मरो मत, कि मैं आ रही हूँ अभी शाम को। भी आया और यहाँ आके हमारी पूरी समस्या सुन के सब अधिकारी को फोन लगाया। उसके बाद में भी फिर धरना पे बैठ गए, भूख हड़ताल। अब हो गई समस्या, समाधान हो गया आपका? कर रहा है, अभी बेटियाँ भी नहीं हो जाएगी तो हम धरना खत्म कर देंगे। हो गया, टोकन तुल गए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ वालों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, इस तरीके के जो विपक्ष के जो नेता होते हैं, खास करके जैसे हेमराज जी अभी किसानों के बीच में आए, ग्राउंड लेवल पर काम करने से काम होता है बॉस। अब ये लोग तो इनका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, मुझे पता है अच्छे से। ऐसे कांग्रेस के जो जितने भी नेता हैं, जो चुनाव के समय में कुर्ता पजामा पहन करके छाती पर हाथ के पंजे लगा करके निकल जाते हैं, उनको इन जैसे नेताओं से सीखना पड़ेगा। आपके 78 साल के दिग्विजय सिंह से सीखिए आप। कितने धरनों में जाते हैं, एक दिन के अंदर 10-10, 20-20 कार्यक्रम निपटाते हैं, और ग्राउंड लेवल पर जाकर चाहे 2 लोगों चाहे 3 लोगों उनसे जाकर मिलते हैं। तो आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा बॉस। एक तरफा सरकार है तो डरिए मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चमकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेमराज जी जैसे नेता आप लोगों के लिए उदाहरण है, और आप लोग भी उदाहरण बनिए। कम से कम इतना तो हम बोल ही सकते हैं, क्योंकि हम भी अभी विपक्ष की भूमिका में रहेंगे जब तक सरकार है। एक पत्रकार का धर्म यही है कि वो हमेशा विपक्ष बनकर सरकार से सवाल पूछता रहे, चाहे फिर भले हमें कांग्रेस ही क्यों ना बोल दे लोग। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।